हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्यारी संस्कृति है। यहाँ के सभी रिश्तों की अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महत्व है। अब रिश्ते की बात छिड़ी ही है तो रिश्ते से जुड़ा एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। यह छोटी सी कहानी मैंने रामायण से ली है। इसमें आपको एक अनमोल रिश्ता दिखेगा और हमारी भारतीय संस्कृति की सुंदरता भी। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये कमाल की वीडियो। ये बात है उस समय की जब सीता जी को रावण हर कर लंका ले गया था। जब रावण सीता जी को लंका लेकर चला गया तब राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई उस घनघोर जंगल में सीता जी को खोजने निकल पड़े। दोनों लोग साथ साथ ही सीता जी को आवाज लगाते हुए उस जंगल में आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे राम जी और लक्ष्मण जी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक तरफ जितना राम जी सीता जी के लिए व्याकुल थे उससे कहीं ज्यादा व्याकुलता लक्ष्मण जी के अंदर भी थी। दोनों भाई उस जंगल में अपने प्राण की चिंता किए बिना ही आगे बढ़ते जा रहे थे। जो भी पशु पंछी मिलते वे सबसे पूछते कि कहीं उन्होंने सीता जी को जाते देखा है, लेकिन उन लोगों को हर जगह निराशा ही हाथ लगती। कुछ दूर चलने के बाद राम जी को एक कान का आभूषण जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। राम जी ने उसे तुरंत हाथ में उठा लिए और लक्ष्मण जी की तरफ दिखाते हुए पूछे कि लक्ष्मण ये देखो, क्या ये सीता जी के कान का आभूषण है? इस पर लक्ष्मण जी ने जवाब दिए कि भ्राताश्री मुझे माफ करें, मैं इतनी स्पष्टता से नहीं बता सकता कि ये मेरी सीता माता के कान का आभूषण है या नहीं। इस पर राम जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए और जंगल में आगे बढ़ गए। कुछ दूर जंगल में और चलने के बाद राम जी को एक और आभूषण मिला। यह आभूषण नाक का था। राम जी ने उसे अपने हाथ में उठाए और लक्ष्मण जी के तरफ करते हुए फिर बोले कि देखो लक्ष्मण, ये तो पक्का ही सीता जी का है। वो लगता है इसी दिशा में गई हैं। तुम्हें क्या लगता है? इस पर लक्ष्मण जी का वही सेम जवाब कि भ्राताश्री आप फिर से मुझे माफ कीजिए, इस बार भी मैं इस आभूषण को पहचानने में असमर्थ हूं। राम जी ने उस आभूषण को भी अपने पास रख लिए। दोनों लोग जंगल में आगे बढ़ गए। कुछ दूर और चलने के बाद राम जी को एक पायल मिला। पायल एक प्रकार का आभूषण है जिसे वुमन अपने पैर में पहनती हैं। राम जी ने उसे लक्ष्मण जी को दिखाते हुए बोले, ये देखो, ये तो सीता का ही लग रहा है। इस पर लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि हाँ भ्राताश्री, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आभूषण तो मां सीता का ही है। राम जी को थोड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण, जब मैं तुम्हें कान का आभूषण दिखाया, जब तुम्हें नाक का आभूषण दिखाया तो तुमने उन्हें इतनी स्पष्टता से नहीं बता पाए, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें ये पायल दिखाया तो तुमने इसे बिल्कुल स्पष्टता से बता दिए कि ये उन्हीं का आभूषण है। राम जी की दुविधा को देखकर लक्ष्मण जी ने बताया कि हे भ्राताश्री, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे लिए पिता समान हैं। इस प्रकार जब आप पिता समान हुए तो माता सीता भी मेरी माँ हुई, और मैंने माता सीता को कभी भी उनके पैर के अलावा किसी भी अंग को नहीं देखा है। न मैंने उनके हाथ देखे हैं, न उनके कान देखे हैं, तथा न ही उनके नाक। मैंने तो उनके सिर्फ पैर देखे हैं। तो आप ही बताइए कि जिस जगह को मैंने कभी देखा ही नहीं वहां पहने जाने वाला आभूषण मैं कैसे पहचान सकता हूं? मैंने उनके पैर छूते वक्त, उनका आशीर्वाद लेते वक्त उनके इस आभूषण को देखा है, इसलिए इसे मैं आसानी से पहचान गया। उनकी यह बात सुनकर राम जी ने उनको अपने गले से लगा लिए। तो ऐसी है हमारी भारतीय संस्कृति और उसका अनुसरण करने वाले लोग। आज लोग हमारी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बेटा बेटी अपने माँ पिता की कद्र नहीं कर रहे। आज के समय में लोग अपने रिश्ते की बस नाम मात्र का ही कद्र कर रहे हैं। लोग सुंदरता के पीछे अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। लोग अपनी प्यारी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति को अपनाने में लगे हुए हैं। हमारी संस्कृति की नींव मानी जाने वाली, हमारे समाज में देवी मानी जाने वाली महिलाओं को पता नहीं क्या हो गया है। उनको लगता है कि वो सुंदर तभी दिखेंगी जब उनके शरीर पर कपड़े की मात्रा कम होगी। सो डियर, यू विल हैव टू थिंक अबाउट। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल।